हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोनी श्रीवास्तव। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति उनका सीरियसनेस भी होता है, पढ़ाई उनके लिए कितना ज़रूरी होता है वास्तविक तौर पर उनको ये एहसास भी होता है। लेकिन जब वो पढ़ाई करना चाह रहे होते हैं तब उनके दिमाग में कुछ विचार चलने लगते हैं और वो विचार उनको पढ़ाई करने से रोकता है। साधारणतः अगर मैं कहूँ तो विद्यार्थी को पढ़ाई करने में आलस्य आने लगता है। तो देखो, आलस तो कोई बुरी बात नहीं है, आलस से आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी रोग या किसी बीमारी शिकार हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये आलस आपके गड़बड़ रूटीन के कारण हो तो वहाँ उसको चेक करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसको आप समझो कि जो इसका कारण है, किसी भी विद्यार्थी को आलस फेस करने का सबसे पहला जो कारण है वो है पर्याप्त नींद ना लेना। देखो विद्यार्थियों, होता क्या है, आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपना ख्याल ठीक तरह से नहीं रख पाते। हम अपना अधिकतर समय अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने में निकाल देते हैं, है ना। साथ साथ अपना अधिकतर समय अपने स्मार्टफोन को दे देते हैं, जिसका सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो आपके लक्ष्य से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हम उस काम में अपना अधिकांश समय लगा देते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर हम यही सारी हरकतें करते रहें तो आने वाले समय में जिस तरह हम अपने नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिस तरह से हम पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, तो पूरी नींद ना लेने के कारण हमें कई तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा। और जब हमारी बॉडी जो है बीमार हो जाएगी तो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी इससे प्रभावित होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें सबसे पहले सुधार करनी है वो ये है कि हमें प्रॉपर 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही होगी। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है किसी भी विद्यार्थी। अगर वो अपने दिन में फिजिकल या मेंटल जिस तरह की वो मेहनत करता है तो रिकवर का टाइम होता है रात को सोने के बाद। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी रिकवरी के प्रोसेस में लग जाती है ना। तो जब आपकी बॉडी की रिकवरी होगी ही नहीं, अर्थात आप बेहतर तरीके से सोओगे ही नहीं, पर्याप्त नींद लोगे ही नहीं, तब उस परिस्थिति में क्या होगा, आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी। आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी तो कारण क्या होगा, वो उसका इम्पैक्ट जो है ना आपके सीधे सीधे आपके लक्ष्य पर पड़ेगा, सीधे सीधे आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे वो आलस के रूप में आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ जरूरी क्या है, 6 से 8 घंटे का बेहतर स्लीप लेना, पहला कारण। दूसरा कारण है बेहतर खाद्य पदार्थों का सेवन ना करना, गलत खाद्य पदार्थों का सेवन करना। ये गलत खाद्य पदार्थ क्या है, जिन गलत खाद्य पदार्थों का मैं बात कर रहा हूँ वो ये हैं, वो इस तरह के कुछ फूड्स होते हैं जिनके बॉडी में कंज्यूम होते ही वो फूड्स हमारी एनर्जी को लेकर के एकदम पीक पर चले जाते हैं और कुछ हद तक, कुछ समय तक तो हमारी एनर्जी को बरकरार रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही हमारी एनर्जी को एकदम स्लो डाउन करके नीचे ला देते हैं, अर्थात हमारी एनर्जी को पूरी तरह से लो करके हमें थकान की स्थिति में ला देते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें आलस आने लगता है, हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के, जिस तरह के मैं फूड्स की बात कर रहा हूँ, गलत फूड्स में वो मार्केट के तमाम फास्ट फूड्स हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ज़्यादातर आपको इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने से बचना है। दूसरी बात, तीसरा कारण है, इसी से मिलता जुलता है कि संतुलित भोजन का ना ले पाना। अगर आप ये सोचते हैं विद्यार्थियों कि मैं तो अपने घर का खाना खा रहा हूँ, मैं बेहतर खाना खा रहा हूँ, मैं सुपाच्य खाना खा रहा हूँ, मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ जो मेरे शरीर को लगता है, तो मैं अपनी भूख से थोड़ा ज़्यादा भी खा लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेशक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब, जब आप कुछ दिनों तक ऐसा करते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप अपने भूख से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तब उस परिस्थिति में होता यह है कि फिर आपको खाना खा लेने के बाद भी आपका स्टमक जो है वो काफ़ी हेवी हो जाता है, और स्टमक हेवी होने के कारण आपको फिर से आलस से घेर लेता है और आप आराम की स्थिति में होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यही करना है कि आपको ओवरलोड नहीं खाना है, आपको अपने बॉडी के हिसाब से खाना है, आपको अपने भूख के हिसाब से खाना है, ना कि आपको अपनी इच्छा के हिसाब से खाना है, पहली बात। अब समझिए, इसके अपोजिट अगर हम चलें तो अगर आपको जितना भूख है, अगर आप उससे बहुत कम खाएं, ये सोचकर कि अगर मैं अपने भूख से बहुत कम खाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी पढ़ाई इससे प्रभावित ना हो, पढ़ते समय मैं थकूंगा नहीं, आप पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपका भूख अगर जितना भी है उससे अगर आप कम भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, तो आपका भूख पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। आपको बॉडी को वो फ्यूल मिला ही नहीं, आपको बॉडी को वो अनाज मिला ही नहीं। तो जब आपकी बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा तब आपकी बॉडी बेहतर तरीके से रन कैसे कर पाएगी, है ना। क्योंकि पढ़ाई के द्वारा हमें अपने बॉडी को काम में लाना है ना। तो पढ़ाई में जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से हम अपनी बॉडी को काम में लाते हैं। तो इसके लिए हमारा स्टमक मतलब अच्छा खासा होना चाहिए, जितनी भूख की हमें आवश्यकता है उतनी ही हमें भोजन कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है कि आराम से जल्दी ही थोड़ा सा सो जाइए और जल्दी ही सुबह सूर्योदय के पहले ही उठ जाइए। इसका कारण ये है कि जब आप सुबह में उठते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप 7 बजे सो करके उठते हैं,
7 बजे सुबह सो के उठते हैं, तो अगर आपको 5 बजे उठने का आदत लग गया तो 2 घंटे का समय आपके पास बच रहा है। और इन 2 घंटे के बचे हुए समय में आप अपने अगर पढ़ाई करने का मन किया तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, या आप 2 घंटे का उपयोग किसी योगा प्राणायाम या अपने शरीर के प्रति जो भी जरूरी कार्य हैं जिससे कि आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहो उस कार्य के लिए लगा सकते हैं। रात होने के तुरंत बाद अपने बिस्तर में चले जाना है, वहाँ पर सो जाना है। साथ साथ आपको सूर्योदय के पहले उठ जाना है। हाँ, मैं उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा जो जॉब कर रहे हैं, साथ साथ जिनको लेट आदत है पढ़ करके सोने की और लेट आदत है उठने की। मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जिनके लिए लेट जगने का रात में कोई रीज़न नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर वो अपने समय को सही तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो सूर्योदय के पहला उठना शुरू कर दें, उनका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जो अपने टाइम को बचा करके वो अपने दिन भर द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा करने में उसमें अग्रसर हो सकते हैं। 5वां कारण है पर्याप्त मात्रा में बॉडी को पानी ना मिल पाना। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 70% पानी से ही मिलकर के बना है। अर्थात पानी हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इससे आप सब कुछ परिचित, आप सभी परिचित हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तब हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। तो जब हम पानी पीते हैं तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारे पानी पीने के दौरान हमारे दिमाग में ऑक्सीजन पहुँच जाता है और इसका उपयोग करके हम अपनी कंसंट्रेशन में लगा सकते हैं, अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं। ठीक है ना मित्रों। तो आपको अपनी बॉडी में डेली बेसिस पर 5 से 6 लीटर पानी पीनी ही पीनी है, जो आपको हाइड्रेट रखेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, आपको आलस्य से बचाएगा। तो मैंने कुल 5 चीज़ें डिस्कस करी इस वीडियो के अंदर जो इस प्रकार थी कि आपको बेहतर नींद लेना है, आपको प्रॉपर नींद 7 से 8 घंटा का लेना है। दूसरा चीज़ मैंने ये बताया कि आपको बेहतर खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। तीसरा चीज़ मैंने ये बताया कि आपको जो है ना कि संतुलित भोजन लेना है। चौथी चीज़ मैंने ये बताया कि आपको जल्दी सो जाना है और जल्दी ही उठ जाना है सूर्योदय के पहले। 5वीं चीज़ और लास्ट चीज़ मैंने ये बताया कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए लगातार पानी पीने की ज़रूरत होती है। दिन भर में पूरे 24 घंटे के अंदर या आप 5 से 6 लीटर पानी कंज्यूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि हम लोग कनेक्टेड रह सकें और इस तरह के जब भी मैं वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए उपयोगी साबित हो तो वो आप तक पहुँच सके। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स।